लखनऊ के कैसरबाग स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें राजपाल कश्यप का एक कहना है कि बीजेपी सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों को व दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है एवं पिछड़ों वर्गों और दलितों का वोटर लेकर के पिछड़ों और दलितों को पूरी तरह से साइड कर दिया गया। तो आइए देखते हैं संवाददाता सिद्धांत सिंह की खास रिपोर्ट। राजपाल कश्यप ने आगे क्या कुछ कहा। बैंक है, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा या छिटकेगा? भारी संख्या में बीजेपी को छोड़ के डेली प्रत्येक दिन प्रत्येक जगह लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। कल भी भारी संख्या में प्रदेश कार्यालय में ज्वाइन हुए और जिला कार्यालयों में लगातार ज्वाइन हो रहे हैं। भारी संख्या में इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछड़ा और दलित विहीन बना देंगे। नहीं, जैसे जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने के लिए भी तो कुछ एजेंडा, उनके जोड़ने के लिए ही हम लोग निकल रहे हैं और हमारी प्रदेश कमेटी पिछड़ों के बीच में जा रही है, क्योंकि बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत लोग परेशान हैं और बीजेपी की गुंडागर्दी से भी परेशान है। बीजेपी ने जिस तरीके की गुंडागर्दी की है, तानाशाही की है और थाने तो भी बीजेपी के लोग चला रहे हैं। थानों की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों के साथ में अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठाएं बीजेपी सरकार में हो रही हैं। चाहे आपने देखा हो अभी पंचायत चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं और दलित महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार किया गया, या पहले भी चाहे हाथरस की घटना हो, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया और सरकार खड़ी रही, उनके साथ में खड़ी रही। जो लोग दोषी थे वो तो हाईकोर्ट ने और सीबीआई ने उनको फटकार लगाई। ये सरकार अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारियों के साथ में बीजेपी सरकार, योगी सरकार खड़ी है। आप बताइए, जिस तरीके का ये आज चुनाव आ गया तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बैकवर्ड याद आ रहे हैं, दलित याद आ रहे हैं। 5 साल से सरकार चल रही, 7 साल से केंद्र की सरकार चल रही, क्या किया पिछड़ों के लिए? क्या वैकेंसी आपने पूरी कर दी? जो कोटा था बैकलॉग का भर दिया आपने? क्या आपने सेंट्रल की बैकलॉग को भरने का काम किया? कोटे पर क्या इसके पहले आपने कभी बात किया? हम लोगों ने कई बार सदन में भी मांग उठाई कि बैकलॉग का कोटा भरा जाए, पिछड़े और 27% आरक्षण और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं जाति जनगणना कराई जाए। तो जाति जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? अगले चुनाव में पिछड़ों को जोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? पिछड़े आपसे छिटक रहे हैं, खासतौर से जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अब वर्तमान में पिछड़े बीजेपी से छिटक रहे हैं और समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से आपका एजेंडा क्या है? जोड़ने का कैसे? हमारे जोड़ने का एजेंडा है। आपके पास सिर्फ 6 महीने का समय है। हमारे पास 6 महीने का समय है और पिछड़े दलित माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों कार्यक्रमों से प्रभावित है। आप बताइए, 3,05,000 का मछुआ आवास कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गोड़िया, माझी इनको मिलता था मझवार को। अब इन्होंने कर दिया 1,20,000 का। तो ये क्या अपमानित नहीं किया निषादों को या कश्यपों को या मछुआरों को अपमानित किया? ये चीज उनको बताने के लिए अभी तक आपने क्या किया? मैंने सदन में उठाया कई बार, लेकिन ये सरकार सुनती कहाँ है? मैंने तो आपने देखा होगा कितनी बार इस 17 जातियों के आरक्षण का मामला हो, कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गोड़िया, माझी, मझवार, प्रजापति, भर, राजभर, इनके आरक्षण का मुद्दा कितनी बार उठाया और सरकार में नहीं थे। यही बीजेपी के लोग कहते थे कि मेरी सरकार आएगी तो हम इनको आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आरक्षण लागू किया था, जिसको हाईकोर्ट ने भी कहा इनको इन जातियों को, 17 जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिले, लेकिन आज तक बीजेपी सरकार ने नहीं दिया। राजपाल जी, बीजेपी सरकार ने नहीं दिया तो अभी तक क्या उन लोगों को ये बताने का काम आप लोगों ने किया कि आपका ये हक था और नहीं मिल रहा है? हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार हम लोगों ने दौरा किया है और कोविड से पहले भी कई जिलों का दौरा करके आया हूँ। अभी 23 तारीख से हमारा प्रस्थान हो रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की स्वीकृति से अभी 10 जिलों में मैं जा रहा हूं और विधानसभा वाले लोगों को बताने का काम करूंगा जो बीजेपी ने अन्याय अत्याचार पिछड़े और दलितों के साथ में किया है।
आप बताइए, सेंट्रल में ये माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करते थे, कहते थे एक जात की सरकार है, 58 एसडीएम यादव हैं। हम मुख्यमंत्री से सदन में भी मांगते रहे वो सूची 58 की दे दो जो आपने भ्रमित करने का काम किया था, कोई नहीं है। लेकिन आज योगी सरकार एक जात की सरकार है, एक जात की सरकार है। और पिछड़े दलित कहाँ कलेक्टर हैं बताएं, लखनऊ की राजधानी में कहाँ प्रजापति का? इस चीज को आप लोग जनता तक क्या अभी तक पहुंचा पाए हैं? उस समय ये आरोप लगता था कि दरोगा सब जो है एक जाति विशेष के हैं, सब इंस्पेक्टर एक जाति विशेष के हैं, एसडीएम डीएम सब एक जाति विशेष के हैं। वर्तमान में जो पिछले 4.5 साल से जो स्थितियां रही अभी तक आप लोगों ने जनता को क्यों नहीं बताया? सभी जात के लोग जान चुके हैं, इससे ज्यादा दुराचारी, इससे ज्यादा जातिवादी वाली पार्टी और बीजेपी से ज्यादा अन्याय अत्याचार पिछड़े और दलितों पे करने वाली कोई पार्टी नहीं है। सबसे ज्यादा पिछड़ों और दलितों के साथ में अन्याय अत्याचार आज बीजेपी शासनकाल में हो रहा है। अगला विधानसभा चुनाव आप लोग किस एजेंडे पर लड़ने जा रहे हैं? चेहरा क्या होगा और एजेंडा क्या होगा अभी तक जो प्रस्तावित होगा आप लोगों, क्योंकि आप अखिलेश अभी देखिए, अभी बहुत से एजेंडे, तो घोषणा पत्र आएगा हमारा, उसमें आपको पता लग जाएगा। और घोषणा पत्र में हमारा घोषणा पत्र ऐसा घोषणा पत्र नहीं होता जो बीजेपी ने डस्टबिन में डाल दिया। कुछ एजेंडा तो तय किया होगा। हमारा एजेंडा है महंगाई, हमारा एजेंडा है बेरोजगारी, हमारा एजेंडा है विकास, हमारा एजेंडा है पिछड़े और दलितों के साथ में जो अन्याय अत्याचार हुआ है वो बंद हो। हमारा एजेंडा है पिछड़े और दलितों का जो बैकलॉग है वो भरा जाए, जाति जनगणना कराई जाए। और किसानों के मुद्दे पे किसान, नौजवान, छात्र, अल्पसंख्यकों, चाहे आजम खां से आपके ये ऊपर सारे एजेंडे तो पिछले भी एजेंडे में रहे हैं। आपका जो मैनिफेस्टो बना था कुछ नया इस बार जोड़ने का, क्योंकि आपसे इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप नीति निर्धारकों में माने जाते हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो जनता से जुड़े होंगे और घोषणाएं, वो घोषणा पत्र जब जारी होगा तभी आपको पता लग जाएगा। और हमारी घोषणाएं चाहे लैपटॉप 18 लाख दिया हो, बिना जाति धर्म देखे दिया है, चाहे बेरोजगारी भत्ता दिया हो, चाहे कन्या विद्याधन दिया हो, चाहे हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे थे, चाहे लोहिया आवास दे रहे थे, चाहे जनेश्वर मिश्रा गांव दे रहे थे। आज लखनऊ हम पूरे मुख्यमंत्री जी योगी जी पूरे प्रदेश में कोरोना काल में भ्रमण कर रहे थे। मैं पूरा बात कर रहा था, आपके टीवी चैनलों को देख रहा था। किसी ऐसे अस्पताल में मुख्यमंत्री जी जाएंगे जहां अपना शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, एक भी ऐसे हॉस्पिटल में वो नहीं जा पाए क्योंकि हॉस्पिटल बनाए ही नहीं। केवल होर्डिंग पे हॉस्पिटल है, होर्डिंग पे स्मार्ट सिटी है, होर्डिंग पे सब कुछ प्रचार प्रसार में है, धरातल पे कुछ नहीं। एक